नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार गिरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंट्रोडक्टरी प्लांट पैथोलॉजी का 7वां लेक्चर पढ़ेंगे। तो आज से पहले मैंने जो 6 लेक्चर हैं इसको मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो जाके ज़रूर देख लें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में लिखा है इंट्रोडक्टरी प्लांट पैथोलॉजी नाम की एक प्लेलिस्ट बनी है। उस प्लेलिस्ट में आप पहले से लेकर 6 लेक्चर तक देख लें तो आपको आसानी से जो मैं 7वां लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ तो ये समझ में आसानी से आ जाएगा या समझने में और आसानी हो जाएगी। आज हम लोग पढ़ेंगे सम मेजर सिम्टम काज्ड बाय डिजीज इन प्लांट्स। कुछ ऐसे सिम्टम जो डिजीज जब लगती है किसी पौधे में तब पौधे प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर किसी ने किसी के गाल पे तमाचा मार दिया, ठीक, अगर किसी एक आदमी ने किसी दूसरे आदमी के गाल पर तमाचा खींच के जड़ दिया तो क्या हो जाएगा? जो तमाचा खाएगा उसका गाल कैसा हो जाएगा? लाल लाल हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से अगर पौधे में विल्टिंग लग गई है तो हमें पौधे में उसके सिम्टम दिखेंगे। तो हम उसी चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे जो मेजर सिम्टम हैं पौधों में, जैसे लाल होना, पीला होना, काला होना, ऐसे मतलब जैसे अभी आगे आएगा टर्मिनोलॉजी तो समझते जाओगे कौन कौन से सिम्टम पौधे प्रोड्यूस करते हैं जब उनमें कोई डिजीज लगती है। ठीक, तो पहले शुरू करते हैं। पहले देखो क्या होता है डिजीज साइन। एक तो होता है डिजीज सिम्टम। क्या होता है? एक तो होता है डिजीज सिम्टम होता है और एक होता है डिजीज साइन। तो जो डिजीज साइन होता है पहले ये जान लेते हैं। एक परपोषी पौधे के रोगग्रस्त ऊतकों में या उन पर दिखाई देने वाला रोगजनक अथवा उसके भाग या उत्पाद ही रोग चिन्ह नाम से जाने जाते हैं। इसको ऐसे समझो कि जो भी पैथोजन के, चाहे पैथोजन उस पर दिख जाए, ठीक, अगर किसी पौधे पे कोई डिजीज लगी है तो या तो उसका पैथोजन दिख जाए या तो उस पैथोजन का कोई प्रोडक्ट दिख जाए, प्रोडक्ट जैसे उसके बच्चे, अंडे या उसका ऊस्पोर, जूस्पोर, ठीक, ये सब दिख जाए। पैथोजन से जुड़ा हुआ कुछ भी चीज जो हमें दिख जाएगा पौधे पे उसको हम क्या कहेंगे? डिजीज साइन। कि हमें ये पता चल गया कि इस पे ये रोग है। अब देखो रोग का चिन्ह हो गया। अब रोग के लक्षण, एक तो होता है सिम्टम, एक साइन होता है, एक सिम्टम होता है। तो साइन मैंने बता दिया। साइन क्या होता है? पैथोजन या तो डायरेक्ट दिख जाए, मतलब उसमें जिसने रोग डाला है वो फंगस दिख जाए या बैक्टीरिया दिख जाए या वायरस से हुआ है तो वायरस दिख जाए, तो हम कह देंगे कि वो साइन था। या उस वायरस, बैक्टीरिया या फंगस का कोई प्रतिनिधि मिल जाए, जैसे कि उसका जूस्पोर, ऊस्पोर या उसके ऑफ स्प्रिंग, उसकी संतति दिख जाए या उसका घर दिख जाए जो कवक जाल बना बना के रहते हैं। ये सब चीज़ अगर हमें दिख जाएगी तो हम क्या कहेंगे कि ये डिजीज का साइन था। अब डिजीज का सिम्टम क्या होता है? एक रोग के फलस्वरूप पौधे में बाह्य और आंतरिक प्रक्रियाओं को रोग लक्षण कहते हैं। कैसे? कि जैसे मान लो कि फंगस का अटैक हुआ पौधे, ठीक, पौधे पर फंगस का अटैक हुआ और पाउडरी मिल्ड्यू होना उसमें स्टार्ट हो गया, तो हमें क्या दिखाई देगा? पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, उस पर पाउडर पाउडर फॉर्म में स्पोर हो जाएंगे। तो जो वो पत्तियां पीली पड़ जा रही हैं उस चीज को हम क्या कहेंगे? सिम्टम कहेंगे। और जो ऊपर वो पाउडर दिख रहा है उस पाउडर को हम साइन बोलेंगे। समझ पा रहे हो? मतलब जो पत्तियों में बदलाव होगा, यानी कि जो पौधे में बदलाव होगा वो क्या बताएगा? सिम्टम को बताएगा। और जो पैथोजन हमें दिखेगा वो क्या बताएगा? साइन बताएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, साइन और सिम्टम। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आए रहो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर देखते हैं पौधों में बीमारी के कारण उत्पन्न होने वाले कुछ प्रमुख लक्षण। जब पौधे में बीमारी लगती है तो पौधे कौन कौन से लक्षण उत्पन्न करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है मिल्ड्यू। मिल्ड्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है, बहुत ही खास बीमारी होती है। ये लगभग सब्जियों में ज़्यादातर लगती है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो क्या होता है, रोगी पौधे के
तने, पत्ती और फल में क्लोरेटिक और नेक्रोटिक हो जाते हैं। इसके जो पत्तियां, फल और तने होते हैं ये क्लोरेटिक और नेक्रोटिक हो जाते हैं। क्लोरोटिक का मतलब होता है क्लोरोसिस। ठीक, क्लोरोसिस क्या होता है इसको मैंने पढ़ा दिया, जो छठवां लेक्चर के 2-3 पार्ट है उसमें मैंने पढ़ा दिया था कि क्लोरोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस क्या होता है, लेकिन एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। क्लोरोसिस होता है, देखो पत्तियों की वास्तविक प्रकृति होती है हरे रहने की, ठीक, ग्रीन ग्रीन रहता है, लेकिन जब इसमें क्लोरोसिस हो जाता है तो जो हरापन है पत्तियों का वो कम होने लगता है, यानी कि पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस। और नेक्रोसिस क्या होता है, जब पत्तियों की जो सेल होती है, पत्तियों की जो कोशिकाएं होती हैं, जब ये मरने लगती हैं एक एक करके, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस। उसमें क्या होता है कि पत्तियों के बीच बीच में कहीं कहीं पर जो उसकी सेल होती है वो ढेर सारी सेल डैमेज हो गई रहती है, तो वहां पे पत्तियां मरी रहती हैं। ठीक, तो ये हो गया क्लोरोसिस और नेक्रोसिस। तो जब मिल्ड्यू लगता है किसी पौधे में तो क्या होता है, क्लोरोसिस और नेक्रोसिस होने लगता है, और प्रायः कवक जाल की संरचना से ढक जाता है। ये जो क्लोरोसिस और नेक्रोसिस जो हुआ रहता है पत्तियों पे, ये एक कवक जाल के यानी कि फंगस का एक ग्रुप होता है, उसी से ये ढका रहता है। ठीक, अब ये 2 प्रकार का होता है, जो मिल्ड्यू होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है डाउनी मिल्ड्यू और दूसरा है पाउडरी मिल्ड्यू। तो डाउनी मिल्ड्यू जो होता है वो इस तरीके से होता है, पत्तियों पर पीले पीले धब्बे बनने लगते हैं। ठीक, तो इस तरीके के धब्बे बनते हैं, और जब ये धब्बे बड़े होने लगते हैं तब इन धब्बों के बीच के जो सेल होती है, देखो यहाँ पर ये धब्बा बड़ा हो गया तो इसके बीच की यहाँ पर देखो सेल मर गई है। ठीक, तो ऐसे होना, पहले देखो क्या हुआ, पहले हुआ क्लोरोसिस, उसके बाद फिर क्या होने लगा, नेक्रोसिस, यानी कि बीच के जो सेल थी वो मरने लगी। तो ये हो गया डाउनी मिल्ड्यू का सिम्टम। पाउडरी मिल्ड्यू का क्या सिम्टम होता है, इसमें एक पाउडर फॉर्म का, इसमें स्पोर पाउडर फॉर्म के फंगस पाउडरी फॉर्म कर देते हैं। ठीक, पाउडर फॉर्म लगेगा, जैसे किसी ने इस पे पाउडर छिड़क दिया है या गमकसीन छिड़क दिया, जैसे गमकसीन पहले छिड़की जाती थी वैसे लगता है किसी ने गमकसीन या पाउडर छिड़क दिया है, तो वो कैसा सिम्टम होता है, पाउडरी मिल्ड्यू का सिम्टम होता है। जब पत्तियों को, पाउडरी मिल्ड्यू से ग्रसित पत्तियों को जब नीचे से देखोगे, ठीक, ऊपर तो पाउडर लग गया, जब नीचे से देखोगे तो पत्तियां वहां पे पीली पीली दिखेंगी, तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पाउडरी मिल्ड्यू लगा है। डाउनी मिल्ड्यू देखो, ये अधिकतर पौधे की निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पौधे की निचली पत्तियां समझ लो, कोई एक पौधा, उसकी जो पुरानी पत्तियां हैं, पुरानी पत्तियां नीचे रहती हैं और नई नई जो पत्तियां निकलती जाती हैं वो ऊपर जाती हैं। तो पौधे की जो नीचे वाली पत्तियां होती हैं, यानी कि जो पुरानी पत्तियां होती हैं, वहां पर दिखाई देता है डाउनी मिल्ड्यू, यानी कि जो बड़ी बड़ी पत्तियां हो जाती हैं, पुरानी होंगी तो धीरे धीरे बड़ी होती जाएंगी। अब पाउडरी मिल्ड्यू देखो, लगता है किसी ने ढेर सारा पाउडर छिड़क दिया, ऐसे होती है। ये पत्तियों की ऊपरी सतह पर दिखाई देते हैं, देखो ये दिख रहा है। अब जब इसके नीचे से देखोगे तो पत्तियां वहां पे क्या दिखेगा, ये तो ऊपरी वाला पार्ट हो गया। अब जब इसके नीचे से देखोगे पत्ती के, तो वहां पे पीले पीले धब्बे दिखाई देंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू। अब देखो रस्ट, रस्ट क्या होता है, पौधों की पत्तियों या तने पर कवक बीजाणुओं के छोटे छोटे कुछ उभरे हुए पस्चूल्स बनते हैं, जो एक दूसरे से मिलकर बड़े लेसेंस के रूप में हो जाते हैं। बाद में ये उभरे हुए पस्चूल्स फट जाते हैं और सभी कवक दूर दूर तक फैल जाते हैं। देखो क्या होता है स्टार्टिंग में कि जो कवक होता है वो ऐसे धीरे धीरे ऐसे डेवलप करता है। अब डेवलप करके बड़े बड़े क्या बना लेगा, ये पहले कवक का एक एक पस्चूल आएगा, छोटा छोटा सा, देखो जैसे यहाँ पे देखो छोटा सा दिख रहा है, यहाँ छोटा दिख रहा है, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर छोटा दिख रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे ये क्या होगा, ऐसे बड़ा होता जाएगा। फिर यहाँ देखो इतना बड़ा हो गया। तो ये जो पस्चूल होते हैं ये धीरे धीरे बड़े होके क्या बना लेते हैं, लेसेस बना लेते हैं। ठीक, लेसेंस बना लेते हैं। तो इसको जो बड़ा सा बन जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, लेसन कहते हैं। अब लेसेंस जब ये बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद फिर क्या होता है, ये फट जाते हैं। जैसे कि हवा चली या अभी किसी ने हाथ लगा दिया, पौधे से पौधे टकराए, हवा चली, तो उसमें क्या होंगे कि ये जो पस्चूल्स होते हैं लेसेंस वाले, ये फट जाते हैं। अब जब ये फटेंगे तो इसके जो स्पोर होते हैं ये हवा के माध्यम से एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलते चले जाएंगे और इसी तरीके से पूरे फील्ड को ही डैमेज कर देंगे। ठीक, तो ये हो गया रस्ट वाला सिम्टम। आई बात समझ में, ये हो गया रस्ट। अब देखो स्मट,
धान के पौधे में स्मट बहुत लगता है, ठीक। धान के पौधे में फाल्स स्मट और ब्लैक स्मट दो तरीके का होता है। जो फाल्स स्मट होता है इसमें जो ये होता है स्मट जो होता है ये पीले पीले रंग का होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाल्स स्मट। और इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्लैक स्मट बोलते हैं। अभी हम केवल स्मट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें पौधे के प्रभावित भाग पर काला या कुछ बैगनी चूड़ बन जाता है। ये जो चूड़ बनता है पहले ये बैगनी बैगनी कलर का होता है, फिर बाद में ये कैसा हो जाता है, काले काले कलर का हो जाता है। सामान्यतः यह काला चूड़ पौधों के पुष्पीय भाग पर मिलता है। पुष्प भाग पर यानी कि फूल पर, और उसके बाद फल पर, सीड पर, उसी पे मिलता है। देखो धान का ये जो बीज है इसी पे दिख रहा है, तो ये होता है क्या, स्मट होता है। इसका सिम्टम देख ले, देख के समझ चुके। अब चलो चलते हैं अगले पे। बंट देखो क्या होता है, ये गेहूं है, गेहूं में देखो बंट लगा है, ये बंट का सिम्टम होता है। पढ़ते हैं क्या लिखा है। ऐसे लक्षण जिसमें दाने का आंतरिक भाग आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से काले चूड़िल बीजाणुओं का पुंज बन जाता है। बाहर से तो देखने में गेहूं अच्छा लगेगा, देखो ये वाला गेहूं बाहर से देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब अभी हम इसको फोड़ के निकालेंगे तो इसके अंदर काला काला चूड़ भरा रहेगा, ठीक। अब देखो जो फट चुके हैं इनको देखो, ये देखो ये जो फट चुका है, जो फट गए हैं उनके अंदर लग रहा है जैसे काला काला चूड़ भर गया है, तो इसको क्या हम बोलते हैं, बंट बोलते हैं। ये कर्नाल बंट ऑफ व्हीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज होती है, व्हीट में ये लगता है। कौन सा, कर्नाल बंट ऑफ व्हीट। ये जो डिजीज है सबसे पहले कहाँ ऑब्जर्व किया गया था, करनाल हरियाणा में ऑब्जर्व किया गया था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, करनाल बंट ऑफ व्हीट, जो गेहूं में लगता है। अब स्क्लेरोटियम, ये क्या होता है, स्क्लेरोसियम, ये होता है इस टाइप का सिम्टम होता है, पौधे के फलों पर ऐसे लग जाता है। देखो ये हमारे पास बीन्स है, इसी बीन्स पर लग गया है। पढ़ो, परपोषी ऊतकों के साथ या उनके बिना ही कवर का प्रसुप्त कवकजाल समूह में एकत्र होकर एक पिंड बनाता है। कह रहा है कि इसमें जो पैथोजन होता है, ये फंगस जो ये पैथोजन होता है, या तो परपोषी यानी कि या तो ये पौधे के ऊपर, या अगर पौधा नहीं रहेगा, पौधा मर चुका रहेगा, तब भी कुछ हद तक ये, तब भी जैसे पौधा मर जाए या अनुकूल वातावरण ना रहे, प्रतिकूल वातावरण हो जाए, उस समय भी ये क्या होगा, एक कवक जाल बना लेगा, ठीक। और इसी कवक जाल में एकत्र होकर फिर ये एक पिंड बना लेता है। देखो ऐसे ऐसे गोल गोल, देखो कितने ढेर सारे दिख रहे हैं, ध्यान से देखो, ये गोल गोल देखो ऐसे दिख रहा है, गोल गोल ढेर सारा, तो ये एक प्रकार का पिंड बना लेता है। यह पिंड कठोर एवं काले रंग का होता है। पहले तो ये देखो बाहर से देखने में सफेद दिख रहा है, फिर धीरे धीरे ये कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा और कठोर, बहुत टाइट टाइट हो जाएगा। यह प्रतिकूल पर्यावरण में भी जीवित रह सकता है। मैंने बताया कि जैसे मान लो भी ये पौधा सूख जाए, तो सूख जाने के बाद भी ये कुछ दिन तक जीवित रहेगा। इसका उदाहरण जो है अर्गट डिजीज ऑफ सोरघम, सोरघम में जो अर्गट डिजीज लगती है, ये सबसे अच्छा उदाहरण है किसका, स्क्लेरोटियम का, ठीक। इसको हम स्क्लेरोसियम बोलते हैं, ठीक। लिखा होता है टीएम, पढ़ते हैं सीएम। अब अगला है स्कैब, एप्पल उसमें लगता है खूब, पोमोग्रेनेट में, एप्पल में भी लगता है, एप्पल स्कैब। देखो ये कैसा होता है, परपोषी की पत्तियां फलों और कंदों पर खुरदुरे सिंध बनते हैं जो अल्प मात्रा में उभरे हुए या दबे हुए होते हैं। देखो ध्यान से देखो अगर, तो इसमें देखो कैसे कैसे बना है, ठीक। ऐसे खुरदरा खुरदरा उसकी स्किन जो होती है वो फल की, वो ऐसे खुरदरी खुरदरी हो जाती है। तो इसका यही सिम्टम है, इसी से हमें पता चल जाता है कि पौधे में स्कैब लग गया है। अब व्हाइट ब्लिस्टल, व्हाइट ब्लिस्टल कैसा होता है, देखो व्हाइट ब्लिस्टल और पाउडरी मिल्ड्यू में, दोनों में सिम्टम देखने में, फोटो में देखने में तो एक ही तरीके से लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जो पाउडरी मिल्ड्यू था उस पे पाउडर पाउडर फॉर्म था, लेकिन इस पे क्या है, ये ब्लिस्टल है, ठीक। ये पाउडर नहीं है, ये ब्लिस्टल है। तो इसको जब अभी उसमें देखोगे कभी एग्जैक्ट, तो ये तुम्हें देखने में मिलेगा। इसको पाउडर, जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है उसमें अगर हाथ लगाओगे तो पाउडर तुम्हारे हाथ पे आसानी से चिपक जाएगा, लेकिन इस पे जब हाथ लगाओगे तो आसानी से नहीं चिपकेगा, ठीक, तुम्हारे हाथ पे।
इसमें क्या होता है, कद्दू वर्ग की फसलों में पौधों की पत्तियों, तने एवं पुष्पक्रम पर अनेक छोटे छोटे चमकीले सफेद रंग के फफोले बनते हैं। ठीक, ये जो सफेद रंग के फफोले बनते हैं, इनके परिपक्व होने पर बाहरी आवरण फट जाता है और कवक बीजाणु सफेद चूड़ के समूह के रूप में फैल जाते हैं। ऐसे बनेगा ठीक, फफोले बन जाएंगे। फिर ये जब फफोला पूरा मैच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तो फट जाएगा, और जब फटेगा तो इसके अंदर जो फफूंद थे, फंगस जो रहेंगे, वो इधर उधर फैल जाएंगे और अगल बगल के जो पौधे रहेंगे उनको भी फिर ये डैमेज कर देंगे। फिर ब्लॉच क्या होता है, ब्लॉच में ऐसा सिम्टम बनता है, देखो इसमें पौधे के संक्रमित भाग गदीले हो जाते हैं। गदीले का मतलब जो इसमें जहाँ संक्रमण होता है वहाँ पे सेल डिवीजन की प्रक्रिया ये बढ़ा देता है। ठीक, अब जब सेल डिवीजन ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगी, पत्ती मोटी हो जाएगी। तो इधर के देखो यहाँ पत्तियाँ, ये वाली पत्ती देखो पतली पतली है यहाँ का पार्ट, और यहाँ देखो ये मोटा मोटा हो गया है। किनारे पे अब देख के महसूस कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर मोटा मोटा हो गया, तो इससे पता चल जाता है ये गदीला हो गया। ठीक, इसको हम कौन सा सिम्टम बोलते हैं, ब्लॉच। अब अगला है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस कौन सा सिम्टम होता है, इसमें देखो पौधे की जो पत्तियां होती हैं ये मेनली ग्रीन कलर की होती हैं। किस कलर की होती हैं, ग्रीन कलर की। जब यही ग्रीन कलर की कमी होने लगती है पत्तियों में, तब इसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, क्लोरोसिस कहते हैं। पत्तियों में जब हरे पन की कमी आने लगती है, यानी कि पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस बोलते हैं। कैसे, पौधे में पीलापन, निम्न तापमान, लोहे की कमी, चूने अथवा क्षार की अधिकता तथा विषाणु, जीवाणु अथवा कवकों इत्यादि के आक्रमण द्वारा भी आ जाता है। इस प्रकार के पीलेपन को हम क्लोरोसिस कहते हैं। मतलब क्लोरोफिल की कमी को ही क्लोरोसिस कहते हैं। जब क्लोरोफिल की कमी होने लगती है पत्तियों में तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस बोलते हैं। ये एक प्रकार का डिजीज का सिम्टम होता है। अब गाल क्या होता है, गाल जैसे फूले फूले होते हैं, ठीक उसी तरीके से इसमें देखो ऐसे ऐसे गाल बने हुए हैं। इसमें क्या होता है, पौधे के रोगी भागों पर गोल लंबी अनियमित आकृति की मालफॉर्मेशन बन जाती है जो मांसल और काष्ठीय होती है। पौधे के विभिन्न भागों पर बनने के आधार पर गाल कई प्रकार के होते हैं। देखो कैसे सुनो ध्यान से समझना, फोटो में देखो ध्यान से, पत्तियों के ऊपर ऐसे गाल बने हैं। अगर आपने देखा हो तो ये गूलर की पत्ती में, पाकड़ की पत्ती में और पीपल की पत्ती में, बरगद की पत्ती में, इन सब की पत्तियों पे ये गाल बने होते हैं। जो उसका निचला पोर्शन होता है, पत्ती का निचला पार्ट जो होता है, उसके निचले पार्ट में देखो ये सब निचले पार्ट में लगा हुआ है। कभी कभी ऊपर वाले पार्ट में भी होता है, दोनों पार्ट में हो जाता है, कभी नीचे कभी ऊपर, लेकिन मोस्टली कहाँ होता है, निचले पार्ट पे ही होता है। इसमें क्या होता है कि ऐसे गोल गोल टाइप का एक काष्ठीय मांसल टाइप का गाल बन जाता है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गाल्स बोलते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। पहला है रूट गाल, अगर रूट पे बनेगा। स्टेम गाल अगर स्टेम पे बनेगा। क्राउन पे बनेगा तो क्राउन गाल। क्लब पे बनेगा, क्लब रूट पे तो उसको क्लब रूट कहेंगे। और वर्ड, ठीक, तो ये इस प्रकार के क्या होते हैं, ये गाल्स होते हैं। फिर अगला है कैंकर। सिट्रस में खूब लगता है, इसका यह सिम्टम होता है सिट्रस का। भाषा देखो क्या कह रहा है, काष्ठीय पौधों की छाल अथवा तने कॉर्टेक्स में एक मृत क्षेत्र बन जाता है जो कैंकर कहलाता है। देखो जो कॉर्टेक्स कोशिकाएं होती हैं, कॉर्टेक्स जो सेल होती है, उसकी छाल पर या तने पर एक मृत कोशिकाओं का एक क्षेत्र बन जाता है। ठीक, यहाँ पे की कोशिकाएं डैमेज हो चुकी हैं। तो इस टाइप का जो सिम्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैंकर। या सिट्रस में नींबू में खूब लगता है, नींबू में लगता है, इसको हम क्या बोलते हैं, खर्रा रोग बोलते हैं। ऐसा होता है। ठीक, सिम्टम ये बहुत लगता है। आप अगर देखेंगे तो लगभग 70% जो, अगर आप अभी खरीदने जाओ नींबू तो उस पर अगर 70% नींबू आप ऐसे देखेंगे जिसमें थोड़ा बहुत कैंकर कहीं ना कहीं तो लगा ही होगा, चाहे हल्का सा ही लगा हो लेकिन लगा रहेगा। इतनी खतरनाक ये बीमारी होती है। फिर क्या है, नेक्रोसिस। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि पौधे की जो सेल होती है वो सेल का मर जाना, सेल का डेड हो जाना ही क्या होता है, नेक्रोसिस होता है। यह वह अवस्था है जिसमें परजीवी क्रिया के फलस्वरूप
पौधे की जीवित कोशिका ऊतकों एवं अंगों की मृत्यु हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जब परजीवी जो कोई क्रिया होती है इसके अंदर, यानी कि कोई फंगस का या कोई इंसेक्ट का या कोई पेस्ट का या वायरस का, बैक्टीरिया का, किसी चीज़ का इन पे जब इन्फेक्शन होता है या पानी की कमी हो जाए तो ऐसा क्या होगा कि इनकी जो कोशिकाएं हैं, जीवित कोशिकाएं, ऊतक या अंग, उनकी मृत्यु होने लगती है। तो वो कैसा हो जाता है? नेक्रोसिस। देखो यहाँ पे सेल डैमेज हो रही, यहाँ की सेल डैमेज होगी तो पत्तियां कैसी पड़ गई? पीली पड़ गई। ठीक ऐसे हो गई पत्ती, यानी कि पत्तियां मर रही हैं। तो ये क्या हो गया? नेक्रोसिस। आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।